एक गांव में रघु और धीरज नाम के दो मित्र रहते थे। रघु बड़ा ही लालची स्वभाव का था और दूसरी ओर धीरज बहुत ही सीधा और ईमानदार व्यक्ति था। वो रघु के साथ ही रहता था और रघु को अपना पक्का मित्र मानता था। एक बार रघु के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं अपने मित्र के साथ मिलकर कोई व्यापार करूं, कोई ऐसा काम करूं जिससे हमें खूब सारा धन मिले। उसने ये विचार अपने मित्र धीरज को बताया। धीरज ने कहा, ठीक है मित्र, जैसा तुम चाहो हम वही करेंगे। तो दोनों मिलकर सेब बेचने का काम शुरू करते हैं। दोनों मित्र अपने सेबों से भरी हुई टोकरियां लेकर शहर की तरफ जाने लगे। वो जाते जाते पास के गांव में भी सेब बेचते हुए गए। शहर पहुंचकर उन्होंने खूब सारे सेब बेचे। रघु ने शहर में जाकर अपने मन चाहे दाम में वहां पर सेब बेचे। देखते ही देखते उनके पास बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई और देखते ही देखते उन दोनों की टोकरियां खाली हो गई। वो दोनों बहुत खुश हुए और सोचने लगे कि हमारे सेब तो थोड़े से टाइम में ही बिक गए और वो भी हमने मुंह मांगे दाम में सेब बेचे। आज के बाद हम रोज शहर आया करेंगे और ऐसे ही सेब बेचकर खूब सारा धन इकट्ठा कर लेंगे। रघु और धीरज ने अब सेब बेचकर जो धन कमाया था वो धन लेकर वो अपने गांव की ओर लौटने लगे। जब वो गांव के नजदीक पहुंचे तो रघु के मन में लालच आ गया और वो धीरज से कहने लगा, मित्र, मेरे ख्याल से ये पूरा धन गांव में ले जाना उचित नहीं रहेगा। इतना सारा धन देखकर कुछ लोगों को हमसे ईर्ष्या होने लगेगी, तो कोई हमसे उधारी से पैसे मांगने लगेगा। ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमने ये धन घर में रखा तो कोई चोर आकर इसे चुरा कर ले जाए। हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर कोई सुरक्षित जगह देखकर इस धन को गाड़ देते हैं, फिर अपनी आवश्यकता के हिसाब से इसे यहाँ से ले जाया करेंगे और जो नया धन कमा कर लाएंगे वो भी यहीं पर गाड़ जाया करेंगे। इससे हमारा धन भी सुरक्षित रहेगा और हमें किसी प्रकार की परेशानी भी नहीं होगी। रघु उसे ये बातें कहने लगता है। धीरज भोला भाला उसकी इन बातों पर यकीन कर लेता है। दोनों एक पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर अपना धन दबाने लगे और उसे वहीं पर गाड़कर घर को चलने लगे। दोनों अब घर पर पहुंच गए थे। धीरज अपने घर पर जाकर आराम से सो गया था, लेकिन रघु का मन तो बेचैन हो रहा था। उसके मन में अब कोई नया षड्यंत्र चल रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। रघु अब उठकर उसी जंगल में उस पेड़ के नीचे जाता है जहाँ पर उन दोनों ने वो धन गाड़ा था। रघु वो सारा धन ले लेता है और अपने घर पर लाकर उसे छिपा देता है। अगले दिन धीरज रघु के पास आता है और उसे कहता है, रघु, मेरा बेटा बीमार हो गया है। उसके इलाज के लिए मुझे कुछ रुपयों की आवश्यकता है। क्यों ना हम हमारा वो गड़ा हुआ धन थोड़ा सा लेकर आएं। वो दोनों मित्र वहां पर चले जाते हैं। जाकर जब वो गड्ढा खोदते हैं तो उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं दिखता। वहां पर जब कुछ नहीं दिखा तो रघु रोने और चिल्लाने लगता है। वो नाटक करने लगता है और कहता है कि हमारा सारा धन किसने चुरा लिया? मैंने तो
यहीं पर ही गाड़ा था। उल्टा रघु सारा इल्जाम धीरज पर लगा देता है कि जरूर तुमने ही ये सारा धन निकाला है, क्योंकि हम दोनों के अलावा किसी को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। धीरज उसे कहता है, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है, ये जरूर तुमने किया है। दोनों झगड़ा करते हैं और कहते हैं कि अब इस बात का फैसला तो राजा ही करेगा। चलो हम राजा के पास चलते हैं। दोनों लड़ते झगड़ते राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं। उस राज्य का राजा बहुत ही चतुर था। वो अपनी प्रजा का बहुत ही ख्याल रखता था और झूठ बोलने वाले व्यक्ति को तो वो अच्छे से पहचान लेता था। उन दोनों मित्रों ने अपना अपना पक्ष राजा के सामने रखा। राजा ने सच्चाई का पता लगाने के लिए एक परीक्षा लेनी चाहिए और उन्हें कहा कि दोनों बारी बारी से अपना हाथ जलती हुई आग में रखोगे और जो सच्चा हुआ उसका हाथ नहीं जलेगा और जो झूठा हुआ उसका हाथ जल जाएगा। धीरज तो ये परीक्षा देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन रघु ने इसका विरोध किया और कहा, नहीं महाराज, मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं सच्चा हूँ। मुझे किसी भी परीक्षा की कोई जरूरत नहीं है। और भी बहुत सारी बातें बोलने लगा। राजा ने उसे देखा और राजा को उस पर थोड़ा शक हुआ। उसने दोनों को जाने दिया और राजा ने अपना एक सिपाही उसके पीछे लगा दिया। कई दिनों तक राजा के सिपाही ने रघु का पीछा किया और वो देखता रहता कि रघु के पास अब खूब धन आ गया है। वो अच्छी अच्छी चीजें लेकर आता और अच्छे अच्छे कपड़े पहनता। और रघु की पत्नी भी अपने पड़ोस में जाकर सबको कहती कि अब तो हम बहुत धनवान हो गए हैं, मेरे पति के पास खूब सारा धन है। तो राजा के सिपाही ने ये सब देखा और जाकर सारी बात राजा को बता दी। और राजा ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि रघु को राज दरबार में पेश किया जाए। राजा के सिपाही रघु को लेने आए और उसके बाद राजा ने रघु से कहा कि हमें सब कुछ पता चल गया है, धन की चोरी तुमने ही की थी। अब छिपाने का कोई फायदा नहीं है। अगर तुम अपने मुंह से नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें जीवन भर कारागार में डाल दूंगा। रघु राजा की बात सुनकर अब डर गया था। उसने सारी सच्चाई बताई। उसी समय राज दरबार में धीरज भी मौजूद था। धीरज अपने मित्र की ये बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और राजा ने रघु से कहा कि तुम अब सारा धन धीरज को दोगे। रघु ने अपना सारा धन धीरज को दे दिया और धीरज से माफी मांगने लगा। राजा ने अब 20 कोड़े मरवाए और उसे कहा कि आइंदा कभी भी चोरी की तो तुम्हें जीवन भर के लिए कारागार में डाल दूंगा। वो रोते रोते अपने घर पर चला गया।